लैंगिक क्रिया केवल कई बीमारियों को ही जन्म नहीं देती, बल्कि इससे गर्भधारण की संभावना भी होती है। गर्भावस्था स्त्री पर बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक प्रभाव डालता है, इसलिए इसे योजनाबद्ध करने की जरूरत है। इसलिए गर्भधारण को रोकने के लिए ऐसे कई उपाय हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, और इन उपायों को गर्भ निरोधक उपाय कहा जाता है और अंग्रेजी में से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। ये गर्भ निरोधक उपाय कई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार हैं। यांत्रिक अवरोध, जिसमें शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस उपाय में शिश्न तथा योनि दोनों के लिए कॉन्डम का प्रयोग किया जाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरा उपाय है खाने की गोलियां लेकर शरीर में हार्मोनल स्तर पर परिवर्तन करके। चूंकि इन दवाइयों में रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए इनके कुछ विपरीत भी प्रभाव हो सकते हैं। इसे भी कॉपी में लिख लें। मौखिक गर्भरोधी उपकरण, इसमें गर्भधारण को रोकने के लिए लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इनके भी कुछ विपरीत प्रभाव होते हैं, जैसे कि गर्भाशय में उत्तेजन। अपनी कॉपी में लिख लें इसे। आखिरी उपाय यह है कि शुक्राणु के बाहर निकलने या गर्भाशय तक अंडे को पहुंचने से रोकने के लिए पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अथवा स्त्री की अंडवाहिनी को बंद कर दिया जाए। इन दोनों अवस्थाओं में निषेचन नहीं होगा। इन उपायों को शल्य तकनीक कहा जाता है। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण या दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शल्य तकनीक में जनन कोशिकाओं के संलयन को रोकने के लिए पुरुष में शुक्र वाहिका अथवा स्त्री में फैलोपियन ट्यूब को काटना। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को भी हटाया जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी कार्य है। जिस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या पुरुष और महिला के लिंग अनुपात को परेशान कर रहा है, इसलिए सरकार ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित कर दिया है। परंतु सवाल यह आता है कि ये गर्भ निरोधक उपाय जरूरी ही क्यों है? ये गर्भ निरोधक उपाय इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जनसंख्या वृद्धि एक चिंता का विषय है, क्योंकि संसाधन केवल सीमित मात्रा में है तथा इससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारना कठिन है। इसे भी कॉपी में लिख लें। अब अपनी कक्षा में एनसीईआरटी अभ्यास पृष्ठ संख्या 154 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करें, और पृष्ठ संख्या 155 का क्वेश्चन नंबर 6 और 11 करें, और संकल्प साइंस वर्कबुक का 10B08.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 और 11 करें। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी प्रकार के संदेह के लिए अपने टीचर से संपर्क करें।